अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उस चुनाव के पीछे या उस चुनाव के साथ एक सिंपल सा शब्द जोड़ लें, चुनौतियां। और चाहा कि हम आपके प्रेम में बने रहें। प्रभु जी हमारी मदद करें ताकि हम तेरे कलाम के माध्यम से इस बात को जानें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, कि हम आपके प्रेम में आशीष पाएं, बढ़ते रहें और बरकरार रहें। तेरी प्यारी कलीसिया के तमाम वे लोग जो दिल और आत्मा से तेरी हजूरी में अपने आप को देते हैं, खुदावंद इन सब के साथ हो, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय हम सबको प्रदान करें, ताकि तेरे वचन को अपने जीवन में पाएं और खुदावंद इस 2023 के वर्ष में अपने आप को तुझ में समर्पित करते हुए तुझ में सामर्थ्य हो जाए। हम में शरीर के साथ हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के आप सभी को। मेरे अजीजों, हमने आज एक कलाम को पढ़ा है और जो लोग समय पे आए हैं वो जानते हैं कि कलाम कहां से पढ़ा गया। पुराने नियम से वो कलाम जब हमने पढ़ा तो बहुत सारी चीजें हमने यहां से सीखी, जो बाइबल की दूसरी किताब है और एक्सोडस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको हम निर्गमन कहते हैं, गेटिंग एग्जिट। यहां पर जो दूसरा अध्याय है 11 से 25 में कुछ बातें हैं जो मुझे और आपको समझने, सीखने, सुनने और अपने जीवन में शामिल करने के लिए चाहती है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता था और चाहता है कि उसके लोग प्रभु को अपने जीवन में शामिल करें। कभी कभी हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों से परमेश्वर को अलग कर देते हैं, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि आदमी अपने जीवन में से, अपने शरीर में से आत्मा को अलग रख दे। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो मर जाता है। और अगर देखा जाए सांसारिक रूप से तो आदमी मर चुका है। प्रभु जिसके जीवन में होता है उसको जिलाना मांगता है, और जिस कौम को उसने चुना, स्थापित किया, नजर करी, संभाला, अगुवाई करी, समय समय पे अपने लोगों को उठाया उनकी अगुवाई करने के लिए, वो चाहता है कि परमेश्वर उनके जीवन में बना रहे। और यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से किए वादे या नूह के बाद के जो लोग थे उनसे वो वादे करता गया, लीडर देता गया, चुनता गया, संभालते गए। लेकिन जब अब्राहम की वो पीढ़ियां खत्म हुई तो वहां लीडरशिप खत्म हो गई। तब परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत एक और लीडर को वहां रखा, और उसका नाम आप अगर देखें तो दूसरे अध्याय में साफ लिखा है, मूसा का जन्म। खुदा के लोग एक आश्चर्यजनक रूप से चुने जाते हैं और चुनौतियों से भरा उनका जीवन होता है, चाहे आप हो या मैं, या वो लोग जिनको खुदा ने चुना। चुनौतियों से भरा जीवन, क्योंकि उनका चुनाव जो होता है बड़े अद्भुत रूप से होता है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उस चुनाव के पीछे या उस चुनाव के साथ एक सिंपल सा शब्द जोड़ लें, चुनौतियां।
इंग्लिश में क्या होगा चुनौतियों का मतलब? चैलेंजेस इन आवर लाइफ। चाहे पुराना नियम ले लीजिए, चाहे नया नियम ले लीजिए, वहां चुनौतियां ही चुनौतियां हैं प्रभु के लोगों के सामने। कोई ये नहीं कह सकता कि हम मसीह में हैं तो बड़ा सिंपल जीवन जीते रहे हैं, भैया अच्छा है बहुत कुछ। देयर आर चैलेंजेस टू फेस। वर्ष 2022 जब निकला तो उसका निकलने का मतलब यह था कि आई एम हैंडिंग ओवर टू यू इन अ न्यू चैलेंज ऑफ योर फेस, न्यू फेज ऑफ लाइफ। 2023 में कौन से चैलेंजेस हैं जिनको प्रभु ने चुना है? चाहे वो मेंबर हो, पास्टर कमेटी हो, पास्टर कॉन्फ्रेंस हो, सब कमेटीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पासबान हो, सेवादार हो, एनीवन, जिनको भी खुदा ने चुना है उनके साथ चुनौती शब्द जुड़ा है। और जो उन चुनौतियों को लेकर नहीं चलना मांगते, प्रभु को दुख होता है कि मैंने क्यों चुना। और उस व्यक्ति को हमेशा दुख रहता है कि मुझे मौका मिला तो, लेकिन मैं प्रभु के चुनाव में अपने आप को सही साबित नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप योना नबी को देखेंगे, परमेश्वर ने चुना तो, लेकिन लास्ट के अंदर भी वो दुखी बनाता रहा। चुनौती कर पाया लेकिन दुखी बनाता रहा। आज मेरे अजीजों, एक नया चैलेंज 2023 में मेरे और आपके साथ है। मूसा का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया पानी से निकाला हुआ। एंड इट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। खुदा का था। आपको कहां से परमेश्वर ने निकाला है? कौन सी सड़क से, कौन सी गली से, कौन से चौराहे से आपको परमेश्वर ने बचाया और 2023 में लाया। मूसा को भी चुना, निकाला और लाया। जब उसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जन्म की बात नहीं कह रहा, मैं अब आगे लेके चल रहा हूं। जब वो बड़ा हो गया और एक राज्य घराने में उसकी परवरिश हुई, तो उसे कहीं लगा कि भाई मैं तो इब्री हूं। और उसने इसी सोच में, अब ध्यान रखिएगा मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, अगर आप भटक गए तो भटक जाओगे। इस सोच में कि मैं इब्री हूं, जब उसे पता चला कि इब्री है, जब वो इस सोच में आया तो उसने सबसे पहले किसको बचाया? एक इब्रानी को बचाया। आज जब हम पैदा होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? आज बचने का और बचाने का। क्यों मार रहा है इसको? जब वो आदमी कंट्रोल में नहीं आया तो इसने अचानक ही उसको मार दिया। बचाना। और फिर जो इसके अपने लोग थे आपस में क्या करते थे? वो लड़ते थे। लड़ाई से किसी का भला हुआ ही नहीं। यूक्रेन और रशिया में कई हजार लोग मर गए, भला हुआ किसी का? कितना नुकसान हो गया पैसों का। पूरी की पूरी देश और संसार की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। किसी का भला नहीं हुआ। चाहे घर में लड़ो, चाहे कलीसिया में लड़ लो, चाहे पड़ोस में लड़ लो, चाहे समाज में लड़ लो, कहीं किसी का भला नहीं हुआ। तो 2000 में एक चुनौती है, बचने की शैतान के बिछाए जाल से। बचाना है। इसने बचाया भी, लेकिन दूसरे को बारू में गाड़ दिया। तो बचाया किसको? एक मरा और एक जिंदा रहा, तो क्या हो गया? निल, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं बचा पाया। और अगर फिर देखें तो यही आदमी जिसको बचाया गया था, क्या कहता? तुझे हम पर किसने हाकिम ठहराया, न्याय ठहराया। मेरे अजीजों, आज चुनौती है। आज आप सोचो किसी को मसीह बना ले, किसी को प्रभु का प्रचार कर दे, लेकिन आज प्रभु का वचन वो याद आता है। क्या याद आता है? सांप जैसे चला और कबूतर के नए जैसे भूले गए।
आपका और मेरा काम है सिर्फ बीज डालना, बाकी का काम किसका है? It belongs to God to germinate. वो आत्मा से क्या बात करती है, वो कैसे प्रभु तक आता है, मेरा काम खत्म। लेकिन हम कभी कभी इतना जोर डाल देते हैं कि दूसरा आदमी कह देते हैं जी इसने मुझे ये दिया, मुझे इसने ये दिया, मुझे इसने ये लालच दिया। नो, इट इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। तुझे किसने हाकिम ठहरा दिया उनमें? दो ही वाज चोजन बाय गॉड, लेकिन अभी उस पोजीशन में नहीं था वो, और डर उसके जीवन में आया, और डर ने उसे क्या कर दिया? अपने लोगों से उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। और एक को दुश्मन ठहरा दिया, फिर और दुश्मन हो गया उसका, भाग गया। और तब जब आप कहानी को देखो तो ये तकरीबन वहां से निकल ही गया था उस राज्य से, और जाके वहां पर इसने एक जगह लड़कियों की मदद करी, और उन्हीं लड़कियों में से उसकी एक की शादी हुई। दैट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। और ये वापस उसके लिए तैयार हुआ, जो असल में प्रभु की योजना थी, और एक चुनौती भरे जीवन को इसने ले लिया। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, He creates a field for us। वो हमारे लिए क्या करता है? एक ऐसा स्थान या ऐसी चुनौती भरा काम रख देता है कि I am choosing him so that he or she can only do it। यहां क्या था? यदि आप पढ़े तो वहां लिखा है, सुनिए जरा यहां क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 23 आयत से। अब ध्यान रखिएगा, आपके और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयतें बहुत है कलाम में। आज वचन को खोलने वाले तैयार रहे हैं बाइबल को। यहां लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर So this was the field which was settled by the Lord for Moses। चुना गया और उसके सामने चुनौती रख दी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की नजर उन पे नहीं, आप किस चुनौती से गुजर रहे हैं प्रभु जानता है। अगर उसने चुना है तो आपके साथ भी है, हर चुनौती में खड़ा है। अब इससे पहले कि मैं कलाम की ओर बढ़ूं और चाहूं कि 2023 में आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा। पहली जो आयत पढ़ूंगा भजन संहिता 103 उसकी 14वीं आयत। अगर अपनी बाइबल है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, चर्च की बाइबल केवल पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 103 उसकी 14वीं आयत। कुछ आयतें पढ़ लूंगा, जरा इससे ध्यान रखें परमेश्वर मेरा और आपको कितना ध्यान रखता है। 103 और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको समझ रहता है कि मनुष्य क्या है, 2023 में जानता है कि वी आर डस्ट, मिट्टी ही है हम। पहली चीज वो जानता है, ये रिमेंबर्स, उसको स्मरण है कि हम मिट्टी है। दूसरी आयत देखिए 111 उसकी 5वीं आयत। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया, वह अपनी वाचा को क्या करता है? सदा तक स्मरण करता है। उसने आपसे या मेरे से, मेरे बाप दादाओं से क्या वाचा बांधी वो जानता है, स्मरण रखता है हर चीज को। चाहे आप अच्छा करेंगे तो वो याद रखता है, बुरा करेंगे तो भी वो याद रखता है। तीसरी आयत यशाया नबी की किताब उसका 43वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, पुराने नियम से। यशाया 43 and 25। यहां देखिए क्या है 43:25 पढ़ेंगे एक साथ मिलकर 1 2 3 करके, है ना। 43:25 1 2 and 3। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण। तो ये कहां आगे बात
समर्पण पे आ गए। यानी प्रभु हर चीज को जानता है हमारे विषय में। आज वो इस कलाम के माध्यम से मुझे और आपको एक याद दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं। तू मिट्टी है, मैं जानता हूं। पाप किया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर तो जानता है। क्या मैं और आप जानते हैं परमेश्वर? सवाल यहां आ जाता है। वो जानता है वर्ष 2022 हो या अब 2023, वो जानता है कि मिट्टी है, हमने पाप किया है। लेकिन क्या हम जानते हैं परमेश्वर की दया? या वही काम जो 2022 में हमने कर डाले, वही काम हम 2023 में भी कर डालेंगे? अब सुनिए कि प्रभु की अगर दया दृष्टि हम पे, वो जानता है, समझ करता है हमारे करहाने को, हमारे पाप को, हमारे मिट्टी वालेपन को, तो आज मुझे और आपको 2023 में क्या याद रखने की जरूरत है? मेरे साथ हैं आप? आप और मैं ध्यान रखें कि मुझे और आपको समर्पण करने की क्या जरूरत है आज? What we need to remember into Lord 2023 में, जो हमें खुदा की नजदीकी में ले जाएगी, खुदा के प्रेम में ले जाएगी, खुदा की सामर्थ में ले जाएगी, खुदा की खिदमत में ले जाएगी, और खुदा की बरकतें हमारे जीवन में बहुत ऐसी हैं। एक एक करके चीज देखिए। पहली चीज, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? We need to understand, we need to remember। पहली चीज बड़ी सिंपल सी चीज कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय 26 में है। अब नए नियम में देखिए, यूहन्ना 17 और उसकी 26, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। Who is the link? The link is Jesus Christ। मैं उनको बताता रहूंगा, यानी जो चुने हुए लोग हैं उनको बताता रहूंगा। फिर से पढ़ रहा हूं, सुनिए। मैंने तेरा नाम बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं। सो रिमेंबर इन 2023 आप चुने हुए जन हैं, पहली चीज। और चुनाव के साथ परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। कोई भी भूल जाए, मां भूले तो भूले, पर वचन कहता मैं तुझे। ये 2023 में उसका एक वायदा है आपके साथ, चुने हुए लोगों के लिए। बाकियों की मेरे को नहीं पता, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए ये मेरा वादा है। I remember you, you are dust, you have sinned against me, but still remember my dear child that I love you। मेरे बेटे या मेरी बेटी, इस बात को याद रखना कि मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। एक और चीज जरा देखें, दूसरा कुरिन्थियों 5:14, दूसरा कुरिन्थियों 5:14 क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5:14, ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। 5:14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का क्या करेगा आपको प्रेम? क्या करेगा मसीह का प्रेम? आपको विवश करेगा। The love of Christ will compel you to work for him, to receive चुनौती। चुनौती को क्या कहते हैं? चैलेंज। The love of Christ, वो आपको कंपेल करेगा, रिसीव द चैलेंज। मेरे अजीजों, ये प्रभु का प्रेम है, और प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि हम 2023 में याद रखें और उसके प्रेम को क्या करें? रिसीव हिज लव। दूसरी चीज, उस प्रेम को रिसीव करने के बाद आप मसीह के कामों को करें। कंपेल्स। जितने भी लोग इस दुनिया में रहे जो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह से अटैच रहे, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे राजा हो, जिनके हृदय में डर था, उनका सबसे बड़ा काम क्या था? द लव ऑफ गॉड
Christ compelled them to work for his ministry. Hallelujah! Hallelujah. Work for his ministry. क्योंकि इसी का लेखा लिया जाएगा। तूने 60 साल क्या किया या तूने 6 साल क्या किया, इसका लेखा लिया जाएगा। His love compels. नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, प्रभु बताता मुझसे, अगर कोई गलत काम भी करने जाता तो उसका प्रेम कहता मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी, तो आपको रोक लेगा वो प्रेम, तो आप बच गए और दूसरा भी बच गया। रिमेंबर दैट ही लव्स यू, और वो चाहता है कि 2023 में यू रिसीव हिज लव, और उस प्रेम को प्राप्त कर उसकी सेवा को अंजाम। दूसरी चीज, व्हाट वी नीड टू रिसीव, हमें किस बात की जरूरत है कुछ पाने के लिए 2023 में? 2023 में पहली चीज है वी नीड टू रिसीव हिज लव। दूसरी चीज द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड। गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड, गाइडेंस को क्या कहेंगे? मार्गदर्शन। मुझे नहीं पता कि ये मार्ग किधर जाएगा, मैं कौन सी डगर पे पैर रखूंगा और मेरा दूसरा पैर कहां जाएगा, वी डोंट नो इन 2023, बट व्हेन वी रिसीव द लव ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट, ही इज देयर टू गाइड अस एज ए शेपर्ड। यह वो मेरा और चरवाहे का काम क्या होता है? अपनी भेड़ों को चराना, चरवाहा के काम में गाइड करना। 2023 में मुझे और आपको जरूरत है प्रभु की, उसे रिसीव करने की एक मार्गदर्शक के रूप में। नीति वचन 4:1 जरा पढ़ें, क्या लिखा है नीति वचन 4:1? हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। उसकी गाइडेंस तो आज मुझे और आपको पाने की जरूरत है, क्योंकि समझ ही नहीं देगा 2023 में कदम रखने की, बल्कि सच्चाई से आपको बढ़ाएगा। समझ और सच्चाई प्रभु आपको 2023 में देना चाहता है, वो गाइड करना चाहता है, वो आपसे प्यार करना मांगता है। यू रिसीव हिज लव एंड यू रिसीव हिज गाइडेंस। और 2023 में आपको ऐसी कमजोर नहीं छोड़ देगा, कमजोर की हालत में नहीं छोड़ देगा। पौलुस का वचन बार बार मेरे जीवन में भी याद आता है, फिलिप्पियों 4:13 जो उसका शब्द है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So without Christ we cannot do in 2023 anything. तो आज आपको 2023 में क्या रिसीव करने की जरूरत है? The love of God in Christ, the guidance of God in Christ, and thirdly the power of God in Jesus Christ. सामर्थ की जरूरत है आपको, उससे अलग होके मैं और आप कुछ भी। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा वो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा क्यों ना हो, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम सोचें कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर मैं कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर कुछ करना है उसके प्रेम में, उस चैलेंज को लेना है, और उसका प्रेम आपको कंपेल करता है, मिनिस्ट्री को पूरा करना है, अपनी इस दौड़ को पूरा करना है, व्हाट वी नीड हिज पावर। और इसकी सामर्थ उनमें आती है जो उसके साथ चलते हैं। तो 2023 में रिमेंबर दैट गॉड वांट अस टू रिसीव हिज लव, प्यार, हिज गाइडेंस, मार्गदर्शन एंड हिज पावर। उसकी सामर्थ वो चाहता है कि आप रिसीव करें, क्योंकि वो जानता है हमके मिट्टी ही है। एक और चीज जरा आप देखें, रिसीव तो कर लिया हमने, 2023 में और क्या करने की जरूरत है? मेरे अजीजों, वी मस्ट रिमेंबर टू रिक्लाइन टुवर्ड्स गॉड। रिक्लाइन का मतलब समझते हैं? झुकना। किसकी तरफ झुकेंगे? परमेश्वर। और हम किसकी तरफ झुके हुए हैं? दुनिया की संसार की तरफ। बहुत सारी बेंचेस खाली हैं, बहुत सारे लोग लेट आए।
मैं चाहूं तो एक एक नाम लेके बता दूं यहां पर। वी रिक्लाइन टू दी वर्ल्ड। जब हम संसार की ओर झुकने लग जाते हैं तब हम मसीह से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन आज 2023 में वो क्या चैलेंज कर रहा है हमको कि अगर हमने उसके प्रेम को पाया, उसकी गाइडेंस को पाया, उसकी सामर्थ को पाया, वी मस्ट रिक्लाइन टुवर्ड गॉड इन क्राइस्ट। प्रभु की ओर झुकिए मेरे अजीजों। वो याद है वो चेला, आप है मेरे साथ? याद है वो चेला जो मसीह की तरफ झुका हुआ था जब वो मेज पे था? यस और नो? यस। तो दूसरे चेले क्या समझे थे? लगता है कि मसीह यीशु सबसे ज्यादा प्यार। तो दैट reclination is very important in this world. आज संसार जो है मसीह से हमको दूर खींच देता है। जब हमें दूर खींच देता है तो हम उसके प्यार में कमजोर हो जाते हैं, हम उसकी गाइडेंस, विजडम और सच्चाई को नहीं प्राप्त कर पाते, और ना ही उसकी सामर्थ हमारे जीवन में होती है, क्योंकि हम उससे दूर चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, रिसीव इट एंड रिक्लाइन टुवर्ड्स क्राइस्ट। झुकिए मसीह की तरफ ताकि दुनिया जाने कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। रिक्लाइन टुवर्ड द लॉर्ड। किस किस बात में रिक्लाइन करना हमने? रिक्लाइन मतलब मसीह की तरफ झुकना है। किस किस बात में झुकना हमने? इन इनोसेंस। इनोसेंस समझते हैं? शराफत। क्या होता है इनोसेंस मतलब? मासूमियत। हाँ जी, मासूमियत। मासूमियत। हम कैसे हो जाते हैं? शेर का बच्चा देखा कभी? मैंने देखा डिस्कवरी में, कभी भी असली में नहीं देखा मैंने। वो भी दूध पीता है अच्छा, लेकिन जब शेर बब्बर बन जाता तो वो हड्डियां भी चबा देता है। तो हम खूंखार हो गए आजकल संसार में। तो क्या बनना हमने? कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हम सब खूंखार हुए हैं, ऐसा कुछ? नो नो नो, वी आर ऑल पीपल ऑफ गॉड ना। तो खूंखार नहीं बनना। मैं कई बार कलीसिया मुझे मैसेज देता हूं तो दो शब्द मुझे बहुत याद आते हैं। पहले साहब, आप है ना साथ में? एक होता कुख्यात और एक होता विख्यात। क्या बनना चाहते हैं? विख्यात। मेरे अजीजों, we need to recline toward the Lord in innocence. मासूम बने रहे उसमें। क्या यीशु मसीह सब नहीं जानता था कि कौन सा फरीसी, कौन सा लीडर मेरे से आके क्या कहेगा, कौन मुझे कोड़े मारेगा, कौन मुझे सलीब पे चढ़ाएगा? लेकिन अंत के समय तक वो क्या बना रहा? मासूम बना रहा। और इस वर्ड का ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो वहां लिखा है कि वो एक ऐसी भेड़ के समान था जो अपने ऊन कतरने वालों के सामने सर झुकाए हुए थी। यह है मेरा प्रभु और वो है प्रभु के लोग। They receive the challenge, but in love, in wisdom and truth, in guidance and in power. है सब कुछ। क्या तू नहीं जानता कि आसमान से 12 सेनाएं बुला लूं तो उसका सत्यानाश कर दूं? नो। अपनी तलवार, क्योंकि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही। इसका मतलब क्या है? We need to recline toward Lord in innocence. अपने आप को किसमें बना के रखें? मासूमियत में बना के रखें। खूंखार मत ही हो, क्योंकि खूंखार लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। क्योंकि वहां लिखा है कि प्रभु के लोग जो है ना, क्या हल्फाई का पुत्र, क्या वो नाक के बिल में हाथ डालेगा और गाय क्या करेगी? शेर बब्बर के साथ घास। तो इसका क्या मतलब है? खूंखार पर तो आई नादन की वाटिका में था, लेकिन आज है खूंखार ना बनिए। रिक्लाइन टुवर्ड लॉर्ड, उसकी तरफ झुकिए जो आपको और मुझे मासूमियत देता है। मासूमियत। दूसरी चीज, इन होलीनेस इंक्लाइन, प्रभु की तरफ बढ़े, झुके किसमें? पवित्रता। आज वचन लिखा है, एक जगह वहां लिखा है वचन में कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। देखो ना, हम हैं क्या? 2023 हमारे को क्या शुद्ध करवाएगा? प्रभु तो जानता है कि हम क्या है, लेकिन हम जानते हैं हम पापी हैं। प्रभु क्षमा कर 2023 में, तो वो क्षमा करेगा। पवित्र बनने की कोशिश करें 2023 में। पापी तो दुनिया है,
और इस दुनिया में केवल 8 जन बचाए गए थे जो केवल पवित्र माने गए। तो कौन जन बचेंगे अगर प्रभु 2023 में आ जाता है? अरे जो आदमी मरी जाएगा उसके लिए तो प्रभु आ ही जाएगा ना, यस और नो? उसका तो सिर्फ न्याय होगा जब हम गिरे जाए, महामारी से मरे, किसी से भी मरे हम लोग, लेकिन हमारा तो अंत हो गया। अगर अंत हो गया तो देयर इज ओनली जजमेंट एंड देयर इज नो नथिंग टू सेव अस। तो हमारे लिए तो प्रभु उसी दिन आ गए जिस दिन हम निकल लिए इस दुनिया से। तो ये समय है अभी रिक्लाइन, उसकी तरफ झुके ताकि होलीनेस, पवित्रता में बढ़े। खान पान में ध्यान रखें, पहरावे में ध्यान रखें, चाल चलन में ध्यान रखें, बोलचाल में ध्यान रखें, व्यवहार में ध्यान रखें। बी होली टू द लॉर्ड। एक और चीज, रिक्लाइन टूवर्ड द लॉर्ड इन हम्बलनेस, हलीमी में एक दूसरे को सलाम दुआ देना जरूरी है। कभी कभी हमारे हेलो हाय बड़े टाइट होते हैं, मालूम? हेलो हाय बड़े टाइट होते हैं, समझ रहे हैं आप? हेलो हाय। मेरे अजीजों, होलीनेस, हम्बलनेस और इन हार्मनी, रिक्लाइन टुवर्ड्स हिम इन गॉड्स हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? क्या होता है हार्मनी का? मेल मिलाप, शांति। शांति, मेल मिलाप, है ना? ये नहीं कि अगर खाना नहीं मिला तो कह दिया, या एक पीस उसकी तरफ उधर चला गया तो कह दिया। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अपने को देख के अपने लोगों को बांटते हैं। मैं खाने के लिए भी नहीं बुलाता है। मेरे अजीजों, जो प्रभु में है ना, वो एक चीज को ध्यान रखता है, हार्मनी। किसी तरह मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में वो शांति और मेल मिलाप बना रहे। कोई बुजुर्ग यहाँ बैठा है तो कभी वो ये कहेगा कि मेरे परिवार में मेरे लोग आपस में लड़ रहे हैं और मैं चुपचाप बैठा हूं या बैठी हूं, क्या करेगा? एवरी एफर्ट टू मेक द पीस इन द हाउस। वो किसी को बचाएगा, किसी को संभालेगा। प्रभु हमारे बीच में है, 2023 में चाहता है वी मस्ट रिक्लाइन टुवर्ड्स हिम, हम उसकी तरफ झुके, इनोसेंस, मासूमियत में, पवित्रता में, और हम्बलनेस, हलीमी में, और शांति, हार्मनी में। और एक और चीज, रिक्लाइन टुवर्ड द लॉर्ड इन राइचियसनेस। समझते हैं राइचियसनेस? धार्मिकता। और आज हम रहते कहां हैं? ऐसा समाज है हमारा, ऐसा संसार है हमारा जहां पर अधार्मिकता है। अधार्मिकता। अभी वो पिछले दिनों में बड़ी हो जाएगी ना, कंजावल में, कंजावला, वो लड़की कैसे हुई, कैसे वो गाड़ी के नीचे फंसी, कितने किलोमीटर चल दी, उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं। मतलब हम कहां पर हैं? नॉट बेटर देन लूत के जमाने से, अच्छे जमाने में नहीं हम। मेरे अजीजों, वो धार्मिकता है तो हमारे धर्म से जुड़ी चीजें धार्मिकता कहलाती हैं, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता मैले चींटियों के समान है। हम एक को कपड़े पहनाते हैं और शायद किसी कपड़े उतार देते हैं। कहां की धार्मिकता? मेरे अजीजों, प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। 2023 में उस धार्मिकता में बढ़ने की बहुत जरूरत है मुझे और आपको। उस हार्मनी में बढ़ने की जरूरत है, पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। इसलिए रिसीव एंड रिक्लाइन टुवर्ड्स। और एक और चीज आपको बताना मांगता हूं, 2023 में रिमेन विद द लॉर्ड, यानी प्रभु के साथ क्या रहे? किसमें? किसमें? जरा निकाल लीजिए यूहन्ना 15 और उसके साथ में आए वचन को खोलिए। यूहन्ना 15:7 क्या लिखा? यूहन्ना 15:7 में सुनिए, यानी 15:7 में लिखा है,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो 2023 में और मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो तो 2023 में तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं तो निश्चय चाहता रही कलीसिया 2023 में प्रभु में बनकर क्या मांगना चाहती है? रिमेन इन मी, इन माय वर्ड्स, उसके वचन में बने रहे। ये बाइबल देखने के लिए नहीं है, घर में रखने के लिए नहीं है, ये चलने के लिए, चलने के लिए। क्या कहता था यीशु मसीह? उसकी माँ और उसके भाई, जो पिछले संडे मैंने बोला है, पिछले संडे बोला, वो कहते हैं यीशु मसीह, तो उसने कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई वहां बुला रहे, तो क्या बोला वो? मेरी माँ या मेरे भाई वो है जो मेरे वचन को सुनते और तो 2023 में क्या चाहिए? मतलब शेषाद्री मेरे से रिमेंबर, डू नॉट मेक मिस्टेक, डू नॉट मेक मिस्टेक, रिमेन इन हिम, इन हिज वर्ड, दूसरी इन हिज ओबीडियंस एंड इन हिज लव, उसके वचन में बने रहे, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे। ये 2023 में प्रभु हमसे चाहता है। और एक चीज वो जो हमसे और चाहता है, क्या है वो? रिमेंबर दैट गॉड वांट अस टू रीगेन। रीगेन मतलब क्या होता? दोबारा से प्राप्त करना, दोबारा से प्राप्त करना। अदन की वाटिका से धक्के देके निकाल दिया परमेश्वर ने, मैं तो कहता हूं लात मार के निकाल दिया मुझे उसने अदन की वाटिका से, क्योंकि मैं डिसोबीडियंट रहा। लेकिन अगर मुझे वापस अदन की वाटिका में जाना है तो जाना है ना? यस और नो? उसके तो आए यीशु मसीह, क्या पता 2023 में ले जाए। लेकिन उसके लिए क्या है? वो कहता है रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप। समझ रहे हैं आप? रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप, जो रिश्ते हमारे टूट चुके हैं और जो अभी भी बने नहीं है ना, हमारे रिश्ते टूटे पड़े हैं, उनको दोबारा से रीगेन करना है। क्या यीशु मसीह जब सलीब पे था, दुख पे था, जब सारे संसार में उसे छोड़ दिया, तो उसने अपनी मां को भी कह दिया कि तू चली जा, मेरा कोई नहीं है? है कोई यहां कहने वाला पूरे मसीह समाज में नहीं होगा? वही यीशु मसीह सलीब से कहता है, ये तेरी मां है और ये तेरा बेटा। उसने अपनी मां का ध्यान रखा। एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ। एक मित्र का, एक पत्नी का, एक पति का, एक मां का, एक बाप का, भाई बहन, सबका रिलेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा रिलेशन खुदा का है। रीगेन अपने उन रिलेशंस को 2023 में क्या करो? दोबारा से पुनः स्थापित करिए, तब परमेश्वर के राज्य के बाद वारिस होंगे। अदरवाइज दुनिया में ठंडक गोपाल कुछ भी करते रहो। ये वचन कहता है रीगेन योर ब्रोकन रिलेशनशिप ईदर विद द ह्यूमन बीइंग्स और विद द लॉर्ड। इधर अपनी मां को सुपुर्द करता है और उधर कहता है पिता में अपनी आत्मा। ही मेड अ बैलेंस। और जो वचन का लिखने वाला है, कौन सा वचन? जो समझ का वचन लिखने वाला, विजडम लिटरेचर लिखने वाला है सुलेमान, सोलोमन, वो कहता है ना तो ज्यादा धार्मिक और ना ज्यादा, वी नीड टू मेक अ बैलेंस। मेरे अजीजों, रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप। प्रभु में उन रिलेशनशिप को मैं और आप प्रभु में पा सकें। आए थे तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ध्यान रखें ये जरूरी है। इससे पहले कि तू मेरे लिए यहां वेदी पर सैक्रिफाइस लेके आए, क्या करना है तुझे? अपने भाई से समझ रहे हैं आप? मेल मिलाप करके। ब्रोकन रिलेशनशिप 2023 में कहां टूटी है? वो 22 में कहां टूटी? 23 में उसको क्या करना है? चाहे मित्र के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कलीसिया के साथ हो या पासवान के साथ। रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप even with the Lord। प्रभु 2022 में मैं बहुत भटकता रहा, मैं तेरे में हूं, मुझे संभाल। मैं गिरा, ब्रोकन रिलेशनशिप। और एक और चीज, रीगेन द ब्रोकन प्रॉमिसेस ऑफ द लॉर्ड। ब्रोकन प्रॉमिसेस समझते? ब्रोकन प्रॉमिसेस, परमेश्वर ने हमें चुना, हमसे वायदा किया,
और हमें एक मकसद के लिए रखा, लेकिन हमने बीच रास्ते में जाके उसके वायदे को क्या कर दिया, तो परमेश्वर भी हमसे अलग हो गए। जैसे एग्जांपल साउल राजा, उसने वो रिलेशन को तोड़ दिया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने अपना बंधन उससे, रिश्ता अपना तोड़ दिया। जो वायदे उससे किए थे वो भी तोड़ दिए परमेश्वर ने। तो क्या हुआ, साउल और उसका पूरा का पूरा कुनबा खत्म हो गया। प्रभु की जो प्रॉमिसेस उसके साथ थे वो खत्म हो गए, टर्मिनेटेड उसके सारे प्रॉमिसेस। मेरे अजीजों, आज 2023 में परमेश्वर क्या चाहता है कि वी मस्ट रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप। इंसान और परमेश्वर के बीच जो हमारा रिलेशन टूट गया उसको बनाए। और वो चाहता है कि प्रभु के साथ जो हमारे साथ वायदे उसने किए ना, क्या कहता है, यदि तू पानी से होकर जाएगा डुबा ना पाएगा, आग में से जो गुजरेगा जला ना पाएगा। उसके और कई वायदे आए, क्या आए, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये कई वायदे हैं, बाइबल में बहुत वायदे हैं। लेकिन अगर हम उन वायदों को विश्वास में लेकर नहीं चलेंगे 2023 में, तो जो प्रोमिसेस प्रभु ने आपसे, आपके परिवार से, आपके खानदान से किए हैं, वो वादे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या टूट चुके हैं। कई परिवारों के रिलेशन विश्वास में ना होने के कारण, अविश्वास में होने के कारण, कलीसिया से, खुदा से, कलाम से, आराधना से, संगति से दूर होने के कारण क्या है, उसके वादे खत्म हो चुके हैं। आज 2023 में वो मौका दे रहा है कि लेट अस रीगेन द ब्रोकन प्रॉमिसेस विद द लॉर्ड। प्रभु माफ कर दे, तूने जो वायदा किया मुझसे उसको आप पूरा करें। और याद रखें, वो इतना दयालु है कि अपने वायदे आपसे क्या करेगा, पूरा करेगा। नंबर्स गिनती जरा देखें 23-19 क्या लिखा है। नंबर्स यानी गिनती 23-19, यहां लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वे आदमी है जो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे, वो पूरा करेगा। लेकिन किनके जीवन में नहीं, जो अविश्वासी लोग हैं उनके जीवन में वो वचन पूरा नहीं करेगा, उनके जीवन में वो वचन पूरा नहीं करेगा। अदरवाइज उसने कहा वो आपके जीवन में पूरा जरूर करेगा। वो रिलेशन जो ब्रोकन प्रोमिसेस हैं उसको प्रभु में आप दोबारा से अपनाने की कोशिश 2023 में करें। रीगेन द ब्रोकन रिलेशनशिप एंड ब्रोकन प्रोमिसेस। एक और चीज हम याद रखें, रिमेंबर टू रीजनरेट आवरसेल्फ। रीजनरेट का मतलब क्या हुआ, पुनः निर्माण, दोबारा से उस एनर्जी को प्राप्त करें जिससे परमेश्वर की क्या हो। जनरेटर का क्या मतलब होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर। जनरेटर जब बिजली चली जाती है तो परमेश्वर वो जो जनरेटर है आग क्या करता है, बिजली को पैदा करता है। तो हमारी जो करंट है ना हमारे जीवन में आत्मिकता का, वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। और 2023 में that current of Holy Spirit to be regenerated. The current of Holy Spirit is to be regenerated in the Lord. तो आज 2023 में क्या कहता प्रभु, काय पे रीजनरेट करना हमको, आप है ना हमारे साथ, काय पे रीजनरेट करना, पहली चीज इन फेथफुलनेस, विश्वास में बढ़ने की कोशिश करें। आइजाया 42:3 क्या कहता है, 42:3, आइजाया 42:3, किसी को मिलता तो जरा पढ़ दीजिए। ये देखिए आइजाया 42:3 में लिखा है, तो किन लोगों के प्रति, जो विश्वास में। तो 2023 में रीजनरेट योरसेल्फ इन द फेथ ऑफ द लॉर्ड। दूसरी चीज काय में रीजनरेट करना अपने आप को, इन द फ्रूटफुलनेस अनटू लॉर्ड। जाओ और जाके क्या लाओ, फल लाओ। क्या है हमें, हैंगे। और गलातियों 5:22 में कितने तरीके के फल, कितने हैं हमने,
लेकिन 2023 कहता है तुम 2 नहीं, तुम 9 नहीं, बल्कि 12 तरीके के फल लाओ। कहां लिखे 12 तरीके के फल? प्रकाशित वाक्य के यस, प्रकाशित वाक्य में 2023 में 9 नहीं, 12 प्रकार के फल लाने के लिए कहता है बी फ्रूटफुल, रीजनरेट योरसेल्फ एंड ब्रिंग द फ्रूट फॉर द लॉर्ड। मेरे अजीजों, 2023 में हमें फ्रूटफुलनेस के लिए प्रभु बढ़ाना मांगता है। और एक और चीज जो मैं आपको कहना मांगता हूं, वो चाहता है कि लेट अस रीजनरेट आवरसेल्फ इन द फ्रेशनेस ऑफ द लॉर्ड, इन द फ्रेशनेस ऑफ द लॉर्ड। मार्केट में जाते तो क्या क्या लेके आते हैं आप? फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, बथुए के पराठे खाए सभी? बथुए के पराठे नहीं खाए? मैंने सुना है कि जब उसको तोड़ा गया उसी टाइम बना लिया गया तो अच्छा है ना? अदरवाइज क्या हो जाता है? मुरझा जाते। फिर आप क्या करते हो? फेंक देते हो। हम क्या हुए हैं इस टाइम? मुरझाए हुए। तो क्या प्रभु में फेंक देगा? 2023 का के लिए दिया है, कहता है रिफ्रेश योरसेल्फ, रीजनरेट एंड बी रिफ्रेश्ड। वो हमें तरोताजा चाहता है। एक एग्जांपल सुनेंगे, आप हैं मेरे साथ? निकाल लीजिए जरा एजिकियल 37 वर्स 4। एजिकियल मतलब एजिकियल 37 और 4। बस खत्म करने को हुई आयत देखिए। एजिकियल 37:4 सुनिए क्या लिखा है। 37:4 क्या लिखा? हेडिंग क्या है बाइबल में? सूखी हड्डियों की तराई। तो सूखी हड्डियों की तराई देखकर परमेश्वर ने क्या भेज दी अपनी? अरे बोलिए, पढ़ा नहीं है मुझे लगता है आपने। आज होगा क्या? 37वां अध्याय पढ़िएगा, देन यू विल बी रिफ्रेश्ड। वो सूखी हड्डियां देखकर प्रभु ने अपनी आत्मा भेज दी। और जब आत्मा आ गई तो आत्मा से क्या बोला परमेश्वर कि इसमें क्या क्या चढ़ा दे? मांस, नसें, चमड़ी और तो वहां लिखा आखिर में कि वो जो सूखी हड्डियों की तराई में वो जो हड्डियां सूखी पड़ी हुई थी, दे गॉट रिफ्रेश्ड। और वो क्या हो गई? उनमें जब मांस, सांस और नसें आ गई और उनमें वो त्वचा, खून आ गया, तो क्या हो गई? वो एक जीवित और बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है 2023 में? वो चाहता है कि ये जीवित और एक बड़ी सेना प्रभु के विश्वास में बन जाए। फ्रेशनेस इज रिक्वायर्ड बाय द लॉर्ड। जब तू वेदी पे बलि चढ़ाए, वो तो पुराने नियम की बात है, तो क्या लाना? मरा सा मुर्गा ले आना, मरका सा बकरा ले आना, या कुछ और ले आना। मैं नहीं कहता कि आप चढ़ाओ, वो तो चढ़ाना प्रभु ने बंद कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गए। लेकिन आज खतना भी बंद है। आज खतना भी बंद है। यस और नो? यस। लेकिन आज खतना है मन का खतना, हृदय का खतना। 2023 में रीजनरेट योरसेल्फ, मन का खतना करें, नयापन लाए प्रभु में, मुस्कुराहट लाए चेहरों में, वो क्रूरता को खत्म करें अपने जीवन से। रीजनरेट योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड एंड हिज वर्क। एक जीवित लोग बनने की कोशिश करें। मृत लोग ना तो हंसते ना मुस्कुराते। Am I right? Yes. जो आदमी मर जाते हैं वहां सिर्फ मातम होता है, लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो दूसरों को हंसते और हंसाते और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हालेलुया। तो हम कौन हैं? जीवित लोग, जीवित सेना के लोग। आखिरी चीज से खत्म करूंगा, आपने बहुत समय दे दिए। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में। आखिरी चीज, रिमेंबर इस आयत को, आखिरी आयत रिमेंबर क्या कहता है? अय्यूब 36 और 24 आयत, आखिरी आयत है। मेरे एक साथ पढ़ेंगे 36 और 24। अय्यूब भजन संहिता से पहले निकाल लीजिए, पढ़ेंगे एक साथ 36 और 24। ओके, 1 पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आपको जोश आएगा तो फिर इकट्ठा जोर से पढ़ना है ना।
क्योंकि ये रिमेंबर करके और सारी रिमेंबर जो मैंने बातें बताई उसके आखिर में ये 2023 में ओके कैन बी Yes. 1 2 and 3 उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना समर्थ जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। 2022 में जो प्रभु में बने रहे वो 2023 में भी बने रहे करते चले। इसका मतलब कहता है रिमेंबर टू एक्सटॉल हिज His work. यानी उसके काम को बढ़ाने में याद। तो मेरे अजीजों 2023 मुझे और आपको दिया है, ये पॉसिबल है कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के बड़े काम को अंजाम दें। चुने गए हैं तो चुनौती तो है, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर याद रखता है कि हमने पाप किया और हम मिट्टी से बने हैं, वैसे ही मुझे और आपको याद रखना है कि वो चाहता है कि हम उसके लव को, उसके गाइडेंस को, उसके विजडम, उसके पावर, उसकी सच्चाई को ध्यान रखें और अपने आप को रीजनरेट करें ताकि प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और वर्ष 2023 बहुत आय से आशीषित करें। मुस्कुराएं, एक दूसरे को आदर से ग्रीट करें और एक दूसरे को आदरणीय समझें। खुदा आपके साथ। गॉड ब्लेस अस।